Hello, student. You are studying science with Meenakshi. Fiber to fabrics related to class 6, chapter number 3. So, student, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का टॉपिक फाइबर टू फैब्रिक्स। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि एक क्लॉथ है। क्लॉथ का जो फॉर्मेशन हुआ है उसका प्रोसेस क्या है। तो let's start the process of formation of cloth. Here is three terms. First is fabric, second is fibers and third is string. स्ट्रिंग को हम यान भी कह सकते हैं या फाइबर भी कह सकते हैं। तो स्ट्रिंग्स जो है उसको हम थ्रेड बोल सकते हैं। थ्रेड किसी भी क्लॉथ को फॉर्म करने के लिए हमें इन 3 स्टेप से गुजरना होगा। देखिए, फाइबर्स आर 2 टाइप्स। फर्स्ट इज़ नेचुरल एंड सेकंड इज़ सिंथेटिक। तो हम फाइबर से स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को कि फाइबर क्या होता है। व्हाट इज़ फाइबर? देखिए, हम किसी निडल में किसी थ्रेड को डालते हैं तो हम देखते हैं कई बार हल्के हल्के से थिन जो हैं थ्रेड्स निकलते रहते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड फाइबर। और यहाँ जो प्रोसेस है उसमें ये बताया गया है कि जो आपकी स्ट्रिंग्स हैं, यानी ये जो निडल्स में अपन डाल रहे थे थ्रेड, तो इन थ्रेड्स को जो शो किया गया है वो क्या है, हमारा फाइबर है। तो स्टूडेंट, स्ट्रिंग की बात कंप्लीट हो गई कि जो स्ट्रिंग्स हैं फर्दर क्या फाइबर्स बनाते हैं, और फाइबर से हम क्या बनाते हैं, फैब्रिक, और फैब्रिक से हम अपना क्या बनाते हैं, क्लॉथ फॉर्म करते हैं। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है। देखिए, फाइबर्स आर 2 टाइप बेसिस ऑफ सोर्स के बेसिस पे फाइबर 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है हमारा क्या, नेचुरल फाइबर, और सेकंड हमारा क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर्स जो होता है वो हमें गेन होता है किन किन चीज़ों से। देखिए, नेचुरल फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट से, कौन से प्लांट से, कॉटन प्लांट से एंड जूट प्लांट से। एनिमल्स की हम बात करें तो हमें किससे मिलेगा, वूल जो होती है हमें किससे मिलती है, शीप से मिलती है। और जो रैबिट और यॉक के हेयर होते हैं उनसे भी हम क्या करते हैं, वूल को इनटेक करते हैं। सिल्क वॉर्म से हमें क्या मिलता है, सिल्क फाइबर मिलता है। सिल्क वॉर्म ये प्रोसेस है जो हम पढ़ेंगे फर्दर चैप्टर्स में। तो उससे हम क्या करते हैं, सिल्क फाइबर को गेन करते हैं। तो ये सिल्क फाइबर, वूल और कॉटन्स, दैट इज़ आर इंक्लूड इन नेचुरल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर की जब हम बात करते हैं तो सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो ह्यूमन मेड होता है या आर्टिफिशियली मेड होता है या मशीनरी से उसको बनाया जाता है। देखिए, प्लांट फाइबर्स की जब हम बात करते हैं तो प्लांट फाइबर हमें किस किस से मिलता है, कॉटन प्लांट से, हेम्प प्लांट से और किससे, जूट प्लांट से। सिंथेटिक फाइबर की अगर हम टाइप्स की स्टडी करें तो सिंथेटिक फाइबर के टाइप्स में रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रेलिक को स्टडी किया जाता है। सिंथेटिक फाइबर किन किन सोर्स से या किन किन फैसिलिटीज़ से बनाया जाता है। फर्स्ट, हम टेक्नोलॉजी या इनोवेशन होने के बाद में हम मशीनरी का हम यूज़ कर सकते हैं। केमिकल ट्रीटमेंट्स के थ्रू भी हम क्या बना सकते हैं, सिंथेटिक फाइबर बना सकते हैं। सिंथेटिक फाइबर को आर्टिफिशियल फाइबर या मैन मेड फाइबर भी कहा जाता है। तो हियर द 2 टाइप ऑफ फाइबर, फर्स्ट इज नेचुरल फाइबर एंड सेकंड इज सिंथेटिक फाइबर। कॉटन प्लांट, हम अगर नेचुरल फाइबर की बात करते हैं, नेचुरल फाइबर की हम बात करते हैं तो नेचुरल फाइबर में हमने पढ़ा था कि हम उसे कॉटन प्लांट से, जूट प्लांट से हम उसे बना सकते हैं। तो देखिए, ये कॉटन प्लांट का डायग्राम है। इस डायग्राम में हम देखेंगे कि कॉटन प्लांट्स जो होते हैं यूजुअली उनको ब्लैक सॉइल की नीड होती है। वो ब्लैक सॉइल में
अपने आप को ग्रो कर पाते हैं। ये कॉटन प्लांट का डायग्राम है। देखिए यहाँ पर येलोइश जो है इसका फ्लावर होता है। सन रेज का प्रॉपर अमाउंट इसको मिलना चाहिए। इन इंडिया पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, in that areas we grow cotton plants. अगर हम कॉटन प्लांट के लाइफ प्रोसेस को देखें तो येलोइश हमारा प्लांट था, फ्लावर था, हमारा येलोइश फ्लावर था, दैट इज येलोइश फ्लावर। येलोइश फ्लावर था हमारा, ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, पिंक फ्लावर में, एंड देन इट कन्वर्ट इन कॉटन बॉल्स। तब ये कॉटन बॉल्स में नेक्स्ट स्टेज में अपने कॉटन बॉल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो कॉटन बॉल्स हैं, ये कॉटन बॉल्स लेमन टाइप दिखाई देती है, लेमन जैसी लगती हैं। आफ्टर फ्यू डेज हम ये 3 स्टेज को कॉटन प्लांट में स्टडी करते हैं। इसके बाद में ये कॉटन बॉल्स ब्रस्ट हो जाते हैं मैच्योर होने के बाद में। यहाँ पर ये कॉटन बॉल्स होती हैं, ये क्या हो जाती है, अपने आप को ब्रस्ट करती हैं। और अपने आप को क्या कर देती है, कॉटन बॉल ब्रस्ट करने लग जाती है। ये सॉफ्ट और फ्लपी होती हैं क्योंकि इन कॉटन बॉल्स के अंदर कॉटन और क्या प्रेजेंट होते हैं, कॉटन शीट्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से हम एक कॉटन प्लांट से क्या गेन कर सकते हैं, कॉटन गेन कर सकते हैं। देखिए जब ये पूरी तरह से सॉफ्ट फ्लपी और वाइट कॉटन बॉल्स होती हैं कॉटन शीट्स के साथ, तो हम इसे अपने हैंड से प्लग कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। और जब इस सिनेरियो में, मतलब किसी भी एक फील्ड में इस तरह का सिनेरियो जब देखा जाता है तो क्या लगता है, ऐसा लगता है कि जो पूरा जो फील्ड है वो किससे, वाइट कॉटन से फुलफिल हो गया। इस तरीके का हमें वो फील्ड दिखाई देता है। प्लग कर लेते हैं और जब ये पूरी तरह से ग्रो हो जाते हैं तो जो फील्ड होता है वो पूरा इस तरीके से दिखाई देता है कि वो कॉटन से क्या है, पूरा कवर है। ऐसा स्नो दिखाई देता है कि पूरा जो फील्ड है वो स्नो से क्या हो गया, कवर हो गया है। एक कॉटन बॉल से, मतलब दैट मीन कॉटन प्लस कॉटन शीट, मतलब कॉटन प्लस कॉटन शीट, तकरीबन 5 लाख कॉटन फाइबर प्रेजेंट होते हैं। 5 लाख कॉटन फाइबर प्रेजेंट इन ए बॉल। तो इट इज़ अमेजिंग कि इतना सा जो छोटा सा कॉटन बॉल है उससे हमें क्या मिलता है, 5 लाख कॉटन फाइबर्स वी कैन गेट इजीली। तो हियर इज इंटरेस्टिंग थिंग। तो हमने इसको प्लग कर लिया है और अपना क्या ले लिया, कॉटन ले लिया। नेक्स्ट स्टेज में हम क्या करेंगे, अब देखिए नेक्स्ट स्टेज इज द जिनिंग। व्हाट इज जिनिंग, इट इज इम्पॉर्टेंट पार्ट। व्हाट इज जिनिंग, शीट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम फाइबर्स बाय कंबाइनिंग। शीट्स जो होते हैं उनको बाय द हेल्प ऑफ कॉम्ब, देखिए ये यहाँ पर शीट्स हैं, ये आपका कॉटन बॉल था, इनको अपन सेपरेट करते हैं तो शीट्स यहाँ रह जाते हैं आपके, ये शीट्स यहाँ पर रह गए। और दिस इज प्रोसेस, दिस इज ऑल प्रोसेस इज कॉल्ड जिनिंग। शीट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम फाइबर्स बाय कंबाइनिंग, दैट इज कॉल्ड जिनिंग। इन दिस एरा दिस इज प्रोसेस इज जिनिंग। ओल्ड टाइम में क्या होता था, ओल्ड टाइम में क्या होता था कि आप अपने हैंड से ही काम करा करते थे। हैंड से अपना ये काम करते थे आप कि जिनिंग में क्या करना है, अपने को हैंड से काम करना है। कॉटन जिनिंग बाय हैंड, हैंड से आप ये सब काम कर सकते हो। और अब अर्ली डेज़ की बात है ये। अब नाउ डेज़ जिनिंग मशीन्स बन गई हैं जिनमें आप कॉटन डालोगे और क्या होगा, शीट्स एक साइड चले जाएंगे और आपका क्या हो जाएगा, बॉल एक साइड आ जाएगा। अपना जो कॉटन है वो अपने को मिल जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है बहुत अर्ली होने लग जाएगी और हमें मच अमाउंट में हमें क्या मिलने लग जाएगी, कॉटन मिलने लग जाएगी। तो ये हमारा कॉटन प्लांट से हमें जिनिंग करके हमें क्या मिल गई, कॉटन मिल गई है। प्लांट फाइबर की बात चल रही थी तो हम नेक्स्ट स्टेप पे क्या पढ़ेंगे, जूट।
देखिए प्लांट फाइबर में हमने कॉटन जो प्लांट है वो स्टडी कर लिया। अब जो हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, जूट के बारे में हम स्टडी करेंगे। यूजेज ऑफ जूट फाइबर, देखिए इट्स लुक लाइक जूट लुक लाइक ए येलोइश कलर, गोल्डन कलर। तो वी कैन मेक फ्रॉम जूट कर्टन, चेयर कवर्स, sacks, cloths and other sheets, mats. So it is useful plant and we can make many things from jute plant. In India, jute plant Bihar, Assam and West Bengal cultivated. जूट प्लांट यूजुअली ग्रो इन रेनी सीजन, मतलब बारिश का जो सीज़न है, दैट मीन्स इस दिस टाइम बारिश का जो सीज़न है उस टाइम क्या कल्टीवेट किया जाता है इंडिया में, जूट प्लांट को कल्टीवेट किया जाता है। देखिए जूट प्लांट आल्सो कॉल्ड गोल्डन फाइबर। आपका ये जो जूट प्लांट है इसको रेनी सीजन में कल्टीवेट किया गया और इन दिस एरिया में यहाँ पर कल्टीवेट किया गया। जूट प्लांट की जो क्रॉप है उस जूट प्लांट में से हमें जूट जो फाइबर है, हमें फाइबर चाहिए, कौन सा, जूट फाइबर। तो ये जो है यूजुअल इसके स्टेम से, ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है, रिबन, आउटर स्किन से, इन सब से हमें क्या मिलता है, जूट फाइबर हम गेन करते हैं। एक जूट प्लांट से हम जूट फाइबर को उसके स्टेम से या आउटर स्किन जिसे हम क्या बोलते हैं, रिबन, उनसे हम क्या गेन कर सकते हैं, जूट फाइबर को हम गेन कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, जो जूट क्रॉप है या जूट प्लांट्स जो हैं उनका एक बंडल बनाते हैं इस तरीके से। ये आपका जूट प्लांट का वो है, उसको अपने बंडल बना दिया एक, उसको वाटर में डाल दिया। यहाँ पर ये काफ़ी टाइम तक, थोड़े टाइम तक वाटर में रहता है। रहने के बाद में ये क्या करता है, अपने जो फाइबर्स होता है उनको लूज़ करने लग जाते हैं। हियर इज द डायग्राम, लूजेज जूट फाइबर। तो अब जब हम ये फाइबर मिल जाता है जूट प्लांट से हमें, तो उसको हम बोलते हैं रिटिंग। प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ जूट फाइबर फ्रॉम स्टेम इज कॉल्ड रिटिंग। Here we completed the fiber from cotton and jute. जूट प्लांट से और कॉटन प्लांट से फाइबर कैसे मिलता है ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो ये होगा कि इतने सारे जो डायग्राम में हमें क्लोथ दिखाई दे रहे हैं, दैट बेडशीट, फिशिंग नेट, टॉवल्स, टेंट, ये सब बनते कैसे हैं। देखिए कॉटन का जो प्लांट था उससे डायरेक्टली तो कांट यूज इट। तो प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न, क्या बनाना पड़ेगा हमें, यार्न बनाना पड़ेगा फ्रॉम कॉटन फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। तो हियर वी स्टार्ट द व्हाट इज स्पिनिंग, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम कॉटन फाइबर, नॉट कॉटन प्लांट, फ्रॉम कॉटन फाइबर। कॉटन फाइबर से हम क्या बनाएंगे, यार्न, और यार्न से हम क्या बनाएंगे, सब सारी चीज़ें हम बनाएंगे। अभी तक हमने फाइबर बनाना सीखा था कि हम फाइबर को कैसे गेट करते हैं, किससे, कॉटन से और जूट से। देन अब फाइबर से जो हम यार्न बनाते हैं दैट इज़ कॉल्ड स्पिनिंग। तो स्पिनिंग ऑफ कॉटन यार्न, तो कॉटन यार्न की स्पिनिंग कैसे करी है हमने, कॉटन जो थी हमारे पास में, देखिए हियर इज द डायग्राम। ये अपना कॉटन, ठीक है, कॉटन को अपन प्लग कर लिया है। इसके बाद में यहाँ पर अपन क्या करेंगे, जिनिंग करेंगे, शीट्स वगैरह को अलग कर देंगे। फिर इसके बाद में इस कॉटन को हम ट्विस्ट करेंगे हाथों से, देखिए उससे क्या होगा, ये जो फाइबर बना है ये क्लोज आ जाएगा, और क्लोज आने के बाद में क्या होगा, कॉटन यार्न फॉर्म हो जाएगा। जितना हम इनको ट्विस्ट करते जाएंगे तो लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग ऑब्टेन फ्रॉम ट्विस्टिंग फाइबर। हम जितना ट्विस्ट करते जाएंगे उतना ही डिफरेंट टाइप का हमें क्या मिलता जाएगा, यार्न मिलता जाएगा। क्लोजली ट्विस्टेड करने पर यार्न का जो
यान का मटेरियल होगा, जो यान फॉर्म होगा वो डिफरेंट टाइप का होगा। अगर थोड़ा रैंडमली हम ट्विस्ट करते हैं तब डिफरेंट टाइप का होगा, और बहुत ही मतलब बार बार हम अगर उसको ट्विस्ट करते हैं तो डिफरेंट टाइप का होगा। तो ट्विस्टिंग दैम हम क्या बना सकते हैं, यान बना सकते हैं। कहाँ से? फाइबर से। तो दैट इज़ कॉल्ड स्पिनिंग। स्पिनिंग होती है, यान बनाने की प्रोसेस होती है किससे? फाइबर से। अब देखिए, स्पिनिंग कॉटन यान की जो प्रोसेस होती है, हम ट्विस्ट करने के लिए किसको? फाइबर को। तो हम क्या यूज़ में लेते हैं? हैंड स्प्रिंकल। ये देखिए, यहाँ बीच में अपना जो ये फाइबर था उसको उस तरीके से मूव करा है इसकी हेल्प से, तो उससे बोल जाता है तकली। इन अर्ली एज या पुराने ज़माने में हम तकली को काम में लेते थे। चरखा, एवरीवन नोज महात्मा गांधी, इन द एज ऑफ महात्मा गांधी इट इज़ वेरी पॉपुलर चरखा। तो वहाँ पर क्या किया जाता था? कॉटन से उसको मूव करके क्या बनाया जाता था? यान बनाया जाता था। और नाउ इन डेज द प्रोड्यूस ऑन लार्ज क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। तो अब हम फाइबर टू यान बनाने के लिए स्पिनिंग मशीन का यूज़ करते हैं। हियर इज द नेक्स्ट प्रोसेस। यान हमारा फॉर्म हो चुका है कॉटन टू फाइबर, कॉटन से कॉटन फाइबर, फाइबर टू यान। एंड यान को जब हम आगे वीविंग प्रोसेस से हम गुजरते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? फैब्रिक। तो देखिए, व्हाट इज वीविंग? हियर इन दिस डायग्राम we saw that here is two slots of paper, 1 and 2. Two slots. ये that is other, that is other. हम अगर इनको कट करके आपस में एक दूसरे के अंदर डालते हैं तो ये जो प्रोसेस हो जाती है वो क्या कहलाती है? वीविंग कहलाती है। देखिए, यहाँ पर थ्रू थ्रेड है, एक ब्लू है और एक क्या है? रेड है। एक हाथ से मैंने इसको लगाया है इस तरीके से, और सेकंड जो थ्रेड है उसको मैं इसके अंदर पुट करती जाती हूँ, 1 1 1, देन सेकंड। तो दैट इज़ कॉल्ड वीविंग। यान टू फैब्रिक, दैट मीन यान से फैब्रिक बनाने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? वीविंग कहलाता है। अब इसको करने के लिए हम किन इंस्ट्रूमेंट्स के यूज़ में लेंगे? तो देखिए, लूम में हम एक थ्रेड को रैप कर देते हैं। अब ब्लू थ्रेड को हमने क्या कर दिया? रैप कर दिया है, और रेड थ्रेड को उसके अंदर डाले जा रहे हैं, एक को अंदर, एक को अंदर, एक अंदर बाहर, एक अंदर, एक बाहर। इस तरीके से हम जो कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड वीविंग। और इससे हमें क्या मिल रहा है? ये क्या मिल रहा है? इससे हमें फैब्रिक का हमारा क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है। फर्स्ट इन दैट, वीविंग के लिए हमें कितने थ्रेड्स की रिक्वायरमेंट होती है? 2 थ्रेड्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर 1 थ्रेड से अगर हम लूप फॉर्म करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? तो देखिए, दैट इज़ कॉल्ड नीटिंग। अब प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए सिंगल थ्रेड इनटू फैब्रिक इज कॉल्ड नीटिंग। एक सिंगल थ्रेड से हम फैब्रिक बना रहे हैं, दैट मीन हम लूप बनाए जा रहे हैं, एक ही सिंगल थ्रेड के लूप बन रहे हैं, फिर एक ही सिंगल थ्रेड के लूप बन रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड नीटिंग। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए सिंगल थ्रेड इनटू फैब्रिक इज कॉल्ड नीटिंग। व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ नीटिंग? नीटिंग में एक ही थ्रेड को जब यूज़ में लिया जाता है तो इट इज़ मेक वेरी स्ट्रेचेबल। तो हम सॉक्स बनाते हैं, और स्वेटर वगैरह है, और कुछ स्किन टच ग्लव्स वगैरह हैं, स्किन टच क्लॉथ भी हम इसकी हेल्प से बना सकते हैं। अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ स्टिचेस क्लॉथ एंड अनस्टिचड क्लॉथ। Stitched cloth में पैंट, फ्रॉक एंड ऑल, दैट इज स्वेटर एंड अदर क्लॉथ्स आर देयर। अनस्टिच्ड क्लॉथ में हमारी पगड़ी है, टर्बन इज लुंगी, धोती एंड साड़ी। दैट इज ऑल अबाउट द फैशन ऑफ
clothes. So in this chapter we start from fiber and come to the fabric. It is all about the fiber to fabric. Here is some clothes stitched and unstitched. So enjoy this chapter everyone and understand it. Thank you for watching this video. Take care.